नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में टेक फॉर इंडिया में। आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं तो आप टेक फॉर इंडिया चैनल देख रहे हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी इंटरव्यू का कैसे तैयारी करें, कौन कौन सा वो बारीकी होता है, कौन कौन सा वो टिप्स होता है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और जानने के बाद आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू में वो कौन सा सवाल होता है जहां पे आके आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, वही इंटरव्यू रह जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी तरह का इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले पैनल में 3-4 लोग बैठे होंगे। आप इत्मीनान से पूछ करके अंदर जाएंगे। देन उसके बाद एक बार में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आप अभिवादन करेंगे उनका। और ये नहीं कि कोई इसमें फीमेल बैठी हुई तुमको अलग से बोलना है हेलो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। 4 बार नहीं बोलना आपको एक ही बार बोलना है गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। एक ही बार में बोल देना है गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार, ऐसे करके बोल सकते हैं। एक ही बार में सभी को हो जाएगा, इंडिविजुअली नहीं है। इंडिविजुअली का ऐसा कोई अभी तक तो कुछ ऐसे समझ में नहीं है। आप अलग से ही बोलना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर का टाइम जाता है और आपका भी टाइम जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट होता है जिसका इंटरव्यू उनको करना होता है। तो इसलिए एक ही बार में आप काम चलाएंगे। दूसरा जो होता है, पहला सवाल जो आएगा अपने बारे में बताएं। आप अपने बारे में बताएंगे तो अपने नाम से शुरू करेंगे। नाम, गांव, घर, जो भी है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ बताएंगे और देन उसको शॉर्ट में बताएंगे। और ये पहला इंप्रेशन होगा और यही लास्ट इंप्रेशन रहेगा। पहला इंप्रेशन ये इंटरव्यूअर के मन में आपकी जगह बनाएगा, तभी वो अगला सवाल करेगा। इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे आपके अंदर तो वो उनके लिए भी निराश हो जाता है और आपको तो पूछिए मत कि आपका क्या होगा। वो इंटरेस्ट लेते हैं जब आप पहली बार बताते हैं तो, और वहीं से क्वेश्चन बनाना वो लोग शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप लोग बात करते हैं, जैसे जैसे आप बताते जाते हैं वहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। दूसरा जिसमें सवाल होगा कि आप जिस संस्थान में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी। पहले से जानकारी यार दोस्तों के माध्यम से हो सकती है। वेबसाइट खंगाल लीजिए, उनका वेबसाइट के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे आप जीविका में इंटरव्यू दें, कितना उनके अंदर अभी समूह बना हुआ है, कितना वीओ बना हुआ है, कितना सीएलएफ बना हुआ है, कितने जिले में काम हो रहा है, कितने ब्लॉक में काम हो रहा है, ये सब जो मोटा मोटा आंकड़ा है उनका, इस तरह की जानकारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इकट्ठा कर लीजिए तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी है। आप जब बोलेंगे भाई ये तो अभी नौकरी नहीं कर रहा है तब इतना नॉलेज, जब हमारे यहाँ काम करेगा तो ये सब नॉलेजेबल आदमी है, नॉलेज गेन करता है, तो कुछ इस तरह का मैसेज इंटरव्यूअर के मन में जाता है। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि आप अपने बारे में 2 अच्छाई बताएं और 2 बुराई बताएं। इसी सवाल में लोग अटक जाता है कि मेरा 2 अच्छाई क्या है, मेरा 2 कोई बुराई क्या है। तो आपको थोड़ा सा इसमें स्टडी करने की जरूरत है कि आपका 2 अच्छाई क्या हो सकता है। आप बोल सकते हैं मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। आप बोल सकते हैं कि मैं खाली बैठना पसंद नहीं करता हूँ। आप बोल सकते हैं कि मेरा काम करने मन लगता है, मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। बात बोलना है लॉजिक तरीके से, बात बोलना तर्कपूर्ण तरीके से। कमजोरी में लोग अक्सर हिचक जाते हैं। बहुत जल्दी मैं भावुक हो जाता हूँ, ये भी एक कमजोरी आदमी का। बहुत जल्दी मैं किसी पर भरोसा कर लेता हूँ, ये भी एक कमजोरी किसी का। और कभी कभी ये भी बोल देते हैं हम लोग कि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, ये भी मेरा कमजोरी है। तो हम बता तो रहे बुरा है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव वे में चला जाता है कि ये आदमी यार काम का है, ये तो खाली बैठना ही नहीं चाहता है, इसका कमजोरी बता रहा है, जबकि है ये उसका पॉजिटिव बात, उसके लिए अच्छा ही है। तो कुछ इस तरीके का 2 बात सोच लेना है आपको और देन आपको वहां पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे जो इंटरव्यू में सवाल आता है। आगे जो होता है कि आप इस पद क्यों काम करना चाहते हैं, आपको क्यों लगता है कि आप इस पद पर काम करना चाहते हैं। आपका जो थॉट है, जो सोच है, जो पुराना अनुभव है, कैसे आपने काम किया, कैसे कहां तक पहुंचे, इसके बारे में ब्रीफ आप उनको बताइए और आपको लगता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। आगे जो सवाल है कि इस तरह का, फिर इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपको तो बहुत सारे कैंडिडेट है, आपको क्यों लगता है कि आप ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, सबसे सुटेबल कैंडिडेट है। तो आपको फिर उसी तरीके से आपको जवाब देना है और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। और एक बात ध्यान रखना है, कोई बात अगर आपने नहीं सुना ध्यान से अगर नहीं सुना आपने तो आपको नॉक करके पूछ लेना है कि सर मैं थोड़ा सा नहीं सुन पाया, आप दोबारा से अपना प्रश्न दोहराएंगे। अब ये नहीं कि आपने सुना नहीं है आएंगे पाएंगे जवाब देना, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करना है। अक्सर करते हैं लोग, झिझक जाते हैं कि हम कैसे पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर से कि सवाल क्या था। आपको ध्यान से सुनना है। बाय द वे फिर भी बाई चांस अगर रह जाता है सवाल कोई जो पास हो गया, आप दोबारा नॉक करके पूछ लीजिए ताकि आप बेहतर जवाब दे सके और आपका इंटरव्यू क्रैक हो सके। इसके आगे जो सवाल होगा, फॉर्मेलिटी का सवाल इतना ही है, इसके आगे जो सवाल होगा वो सब
मेरे हिसाब से आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होगा, आपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन से क्यों नौकरी छोड़ दिया, वहां कौन से पोजीशन में थे, क्या काज करते थे, क्या जिम्मेदारी था, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपका, आपने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काम वहां पूरा किया, क्यों इधर आना चाहते हैं, ये सब सवाल उधर से आएगा। जितना भी है, जो जिस पोजीशन में, इसका कोई अंत नहीं है। जो भी जिस पोजीशन में, कोई ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनसे उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाएगा, कोई एरिया कोऑर्डिनेटर थे उनको उस हिसाब से पूछा जाएगा, कोई कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर थे उसी से पूछा जाएगा, कोई जीविका के बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में थे वहां क्या काम करते थे, कोई हेल्थ में था, कोई न्यूट्रिशन में था, कोई ब्लॉक में था, कोई कहीं था, कोई डाटा एंट्री का काम, कोई बेल्ट्रॉन में काम कर रहा था। बहुत तरह का ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां भी काम कर रहे थे वहां पे आपने क्या काम किया और उस काम का कितना समझ था आपको, इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा। और यही से सवाल था, इसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसका। फॉर्मेलिटी का सवाल जो मैंने आपको बताया वही है, और बाकी जिसका कोई अंत नहीं है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रख लिया जाए, क्यों रख लिया जाए। और भी कैंडिडेट है हमारे यहाँ, ये सवाल मैंने पहले भी किया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्यों रख लिया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जवाब को बढ़िया से तलाशना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि उसके प्रश्न के जवाब को आप अपने बारे में लिखें। और अगर ब्लॉक लेवल, मैनेजर लेवल में अगर आप जाएंगे तो सवाल ये अंग्रेजी में पूछा जाएगा, तो आप अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश करें। अगर सर नीचे लेवल के हैं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर हिंदी में पूछा जा रहा है तो हिंदी में बोलें, अगर अंग्रेजी में पूछा जा रहा है तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए। पहले से जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।